यूजीसी लेके आया है एक नई रिक्रूटमेंट, जहां पर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट वर्ड का यूज़ हुआ है, तो ये एकदम किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सही वर्ड है। बाकी नोटिस भी चल जाता है, लेकिन जो अपना होता है नोटिफिकेशन वो बिल्कुल गलत होता है यूज़। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि यूजीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यंग प्रोफेशनल्स वेरियस फंक्शंस ऑफ द कमीशन, और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और इसके साथ साथ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। तो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल के लिए इन्होंने बताया है कि 3 वैकेंसी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, 40 साल की एज लिमिट है। बाकी और देख लेना अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। हम बात करेंगे सीनियर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो यहाँ पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है, इसमें ये बताते हैं कि एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 64 साल यहाँ पे एज लिमिट है, और कहते हैं कि 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो हम 1 साल और बढ़ा देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। रिमनरेशन की बात करें तो 50 से 70 हज़ार के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी एमए हिंदी से है तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर एमए इंग्लिश है तो हिंदी होना चाहिए। आगे फिर कहते हैं कि इसके अलावा अगर एमए नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मेन सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। नंबर 2 पे कहते हैं एप्लीकेंट मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 ईयर्स। तो बैचलर डिग्री में तीनों साल आपके इंग्लिश और हिंदी मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। नंबर 3 पे डिप्लोमा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन चल जाएगा। 5 साल का यहाँ पे ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी यूनिकोड, इंग्लिश टाइपिंग, ये सब मांगा हुआ है। और आगे कहते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, तो उनको यूनिकोड पर 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और डेट बाद में बताई जाएगी। और यहाँ पे कहते हैं कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी सिलेक्टेड बाय द इंटरव्यू एट द फाइनल स्टेज। तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। आगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो इसकी भी एक वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 50 साल यहाँ पे एज लिमिट है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही है 1 साल का है। परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो 1 साल और बढ़ाया जाएगा, उसके बाद में नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद रिमनरेशन की बात करें तो 30 से 50 हज़ार आपको सैलरी मिलेगी, और क्वालिफिकेशन वही सेम है जैसा कि उसमें बताया हुआ है सीनियर वाली पोस्ट में। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना ज़रूरी है, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी यूनिकोड एंड इंग्लिश टाइपिंग। और जी आगे चलते हैं, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन कंप्यूटर अलॉन्ग विद टाइपिंग। और यहाँ पे स्किल टेस्ट का भी वही है, आपका 30 की जो है टाइपिंग होगी, उसके बाद में इंटरव्यू से ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इस तरह की जो पोस्ट होती है वो केवल एक्सपीरियंस लेने के लिए होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने कुछ दी हुई है। और आगे कहते हैं कि फुल वर्किंग डे पर ही आपको बुलाया जाएगा, और आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही होगी। तो ये थी इसकी, बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए, ये डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं हमारे, या फिर इनकी वेबसाइट पे ugc.ac.in/jobs पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो जॉब आती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं, वो स्पेशली एक्सपीरियंस लेने के लिए होती हैं, लेकिन ऑलरेडी ये 3-3 साल का जूनियर ट्रांसलेटर के लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल है कि इसमें लोग जाने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि सैलरी भी बहुत ही कम है। फिर भी अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।